हे गाइस, मेरा नाम अंकित और ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गोकू और सुप्रीम काय ग्लोरियो के साथ डीमन वर्ल्ड जा रहे होते हैं। तभी सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं क्या हम वार्प सामा के पास जा रहे हैं। ग्लोरियो बोलता है हाँ। गोकू पूछता है ये कौन है, तो सुप्रीम काय बताते हैं कि वैप सामा के जरिए ही हम डीमन वर्ल्ड जा सकते हैं। सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं तुम्हें गोकू को लाने के लिए भेजा गया था ना। तब ग्लोरियो बताता है कि मैं तीसरे डीमन वर्ल्ड के किंग के कहने पर ऐसा कर रहा हूँ जिससे गुमा को हराया जा सके। तो गोकू बोलता है किंग तामा इतना स्ट्रॉन्ग है। तो सुप्रीम काय बोलते हैं उसका नाम गुमा है। जिस पर ग्लोरियो बताता है उसके पास बहुत सी मैजिकल पावर्स है, मगर तुमने माजिन बू को हरा दिया तो उसे भी आसानी से हरा सकते हो। इसी बीच सुप्रीम काय की वीडियो को अपनी लोकेशन सेंड कर देते हैं ताकि उन्हें आने में कोई परेशानी ना हो। हमें दिखाया जाता है कि वो वैप सामा के पास पहुंच जाते हैं, जहां गोकू बोलता है ये तो एक जायंट गोल्ड फिश है। जहां वैप सामा बोलते हैं मैं कोई गोल्ड फिश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गोकू नहीं मानता और उसे बार बार गोल्ड फिश बुलाता है, जिससे वैप सामा को गुस्सा आ जाता है। तभी सुप्रीम काय गोकू को डांटते हैं और कहते हैं इनके साथ कोई मजाक नहीं। वो बताते हैं इनकी परमिशन के बिना हम डीमन वर्ल्ड नहीं जा सकते, जिस पर गोकू फिर भी नहीं मानता और कहता है क्या आप पॉप-आर्ट गोल्ड फिश हो। जो सुनकर वैप सामा का तो पारा ही चढ़ जाता है, जिस पर सुप्रीम काय गोकू को पकड़ के उसका मुंह ही बंद कर देते हैं। वैप सामा पूछते हैं कि कौन हो तुम सब। तब ग्लोरियो बताता है मैं भी हाल ही में यहाँ से गुजरा था। वैप सामा पूछते हैं ये दोनों कौन है, मुझे इनके कान देखने हैं। जहाँ सुप्रीम काय के ईयर्स पॉइंटेड थे मगर गोकू के नहीं। सुप्रीम काय अपने मैजिक से गोकू के ईयर्स भी पॉइंटेड कर देते हैं, जिसके बाद वैप सामा उन्हें डीमन वर्ल्ड जाने के लिए पिन मांगते हैं। तब ग्लोरियो उन्हें पिन बता देता है। सुप्रीम काय किबीटो को पिन बताने ही वाले होते हैं, तभी वो डिमेंशन क्रॉस कर जाते हैं और वो किबीटो को कुछ नहीं बता पाते। फिर हमें 3 डीमन रेल्म दिखाया जाता है, जिसमें से पहले रेल्म में गुमा रहता है, मगर पहले डीमन रेल्म में सिर्फ वहाँ के लोग ही जा सकते हैं। जिसके बाद ग्लोरियो डिसाइड करता है कि वो तीसरे रेल्म के थ्रू जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ तीसरे रेल्म में जाने की ही परमिशन है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब तीसरे डीमन रेल्म में पहुंच जाते हैं और यहाँ का सीन बहुत ही ज्यादा ऑसम था। और यहाँ गोकू देखता है कि ग्राउंड में एक बहुत ही बड़ा होल था, जिसे एक शील्ड से प्रोटेक्ट करा गया है। और सुप्रीम काय बताते हैं इसी होल से फर्स्ट डीमन वर्ल्ड एंड सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाया जा सकता है। सुप्रीम काय बताते हैं कि जब वो यंग थे तब यहाँ पे कोई शील्ड नहीं थी, इसे बाद में लगाया गया है ताकि कोई एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ना जा सके। इसके बाद हमें डीमन किंग डाबूरा का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू दिखाया जाता है, जिसे माजिन बू ने मार दिया था। इसके बाद गोकू ग्लोरियो से नीचे जाने के लिए बोलता है, जिस पर ग्लोरियो मान जाता है। गोकू बाहर जाके अपने फाइटिंग मूव्स ट्राई करता है और वो देखता है उसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई है। तब ग्लोरियो उसे बताता है ये सब इधर की गैस की वजह से है। तभी गोकू वहाँ पे एक जानवर का पीछा करने लग जाता है और वो उसका पीछा करते करते एक जगह पर गिरने वाला था। तब ग्लोरियो उसे डांटता है और कहता है अगर तुम सी ऑफ डार्कनेस में गिर गए तो तुम नहीं जानते तुम्हारा क्या होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गोकू पर कुछ अनजान लोग हमला कर देते हैं, मगर उनके तीर इतने स्लो थे कि गोकू उन्हें इजिली डॉज कर लेता है। इसी बीच ग्लोरियो अपनी गन से उन पर हमला करके उन्हें भगा देता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ग्लोरियो उनसे बोलता है कि आज रात वो होटल में ही रुकेंगे और कल सुबह होते ही वो यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद वो सब एक टाउन में जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग गोकू को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि सुप्रीम काय और ग्लोरियो की ईयर्स पॉइंटेड थे मगर गोकू के नहीं। उसके बाद वो तीनों एक होटल में जाते हैं। ग्लोरियो उनसे पूछता है कि अगर तुम दोनों एक ही रूम में सो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और सुप्रीम काय बोलते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर ग्लोरियो रूम बुक करने के लिए चला जाता है, मगर वो 30,000 डोकूरो एक रूम के लिए मांग रहा होता है। ग्लोरियो को भी पता था कि 30,000 डोकूरो भी एक रूम के लिए ज्यादा है, इसी वजह से वो उससे पैसे कम करने के लिए बोलता है, मगर वो फिर भी नहीं मानता। जिस पर ग्लोरियो उसे अपनी गन दिखाने लगता है, जिस पर वो प्राइस घटाकर 5,000 कर देता है। इसके बाद गोकू बोलता है कि उसे बहुत भूख लग रही है, जिस पर वो पास वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। पर गोकू बोलता है वो सिर्फ 5 ही बर्गर खाएगा, और वो एक बर्गर ही बहुत ही बड़ा था। वहाँ पर भी सब लोग गोकू को ही देख रहे थे, क्योंकि उसके कान बिल्कुल भी डीमन की तरह नहीं थे। और वहाँ पर कुछ लोग गोकू पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, जिसे ग्लोरियो आसानी से हरा देता है। और गोकू उन्हें सीरियसली ले भी नहीं रहा था, उसका फाइट से ज्यादा ध्यान खाने में ही था। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी फाइट शुरू हो जाती है और गोकू यहाँ पर अकेले ही सब पर भारी पड़ रहा था। इसके बाद गोकू यहाँ पे सबको हरा देता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। और वो जाते समय ये बोलते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, पर गोकू और बाकी लोग उन पर ध्यान भी नहीं देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोकू और सुप्रीम काय सो रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे ग्लोरियो आता है और उनसे बोलता है कि जाने का समय हो गया है, पर वो बाहर जाके देखते हैं कि उनकी शिप अब चोरी हो चुकी है और ये काम उन्हीं लोगों का होता है जिन्होंने कल रात गोकू से फाइट की होती है, और ये तीनों यहाँ पर फंस चुके होते हैं। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।